सर आपका नाम क्या है? मैं मैम राजस्थान से हूँ। मेरा नाम बाबूलाल कश्यप है और राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ। आप बीजेपी से हैं सर, राइट? जी राइट। सर आप ये मुझे बताइए, जैसे कि लोगों का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट महंगाई को नहीं संभाल पा रही है, बेरोजगारी को नहीं संभाल पा रही, इस पे आपकी क्या राय है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब से भारत के अंदर मोदी जी ने मोर्चा संभाला है, तब से हमारा भारत बहुत ज्यादा आगे पहुंचा है। चाहे वो रोजगार में लो, चाहे वो किसी भी चीज में, उद्योग में या विकास में, या आज अपना मान सम्मान में। पहले हम सुना करते थे कि हमारे देश का विदेशों के अंदर अपमान होता है। आज हम देख रहे हैं कि विदेश जब यहाँ हमारे देश में आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं और उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। और उनका मान सम्मान बढ़ा है तो देश का बढ़ा है, और देश का मान सम्मान बढ़ा है तो हमारा बढ़ा है। और आज महंगाई की बात करती है कांग्रेस, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 50 साल से कांग्रेस इस देश के अंदर राज कर रही थी, लेकिन आज केवल भारत में भारतीय जनता पार्टी को 9 साल हुए हैं। 9 साल के अंदर उन्होंने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये मोदी जी की देन है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से, और मैं वहां से सरपंच भी रह चुका हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। क्योंकि पहले जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो ग्रामीणों के पास ओनली 40 पैसे पहुंचते थे, लेकिन मोदी जी जब से भारत सरकार के मालिक बने हैं, उन्होंने उस पैसों को डाइवर्ट करके डायरेक्ट सरपंच के खातों में डाला है। पहले राजस्थान गवर्नमेंट में जाता था, और राजस्थान गवर्नमेंट जिला परिषद पे भेजती थी, जिला परिषद पंचायत राज में भेजती थी, और पंचायत राज फिर पंचायत ग्राम पंचायत में भेजते थे। तो वह आमने सामने अपना कमीशन काट कर पैसा बहुत कम जाता था जनता के पास, लेकिन मोदी जी ने उसका डाइवर्ट करके डायरेक्ट पब्लिक तक पैसा पहुंचाया है। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी इंडिया के अंदर, तो ओनली गरीबों के लिए 40,000 रुपए मिलते थे, अब उसके लिए आवास के लिए। अब पीएम आवास, इंदिरा आवास को बदलकर पीएम आवास उसको बोलते हैं, तो उसमें मोदी जी 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। सर ये कहते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा होने लगा है। ऐसा नहीं है, हम सब भाई हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब भाई हैं। ये सब केवल जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं देश के लिए, और जो अपने आप को मतलब उनसे अलग समझते हैं, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। कभी मोदी जी इस बात को नहीं कहते हैं कि देश हिंदुओं का है या मुसलमानों का है या सिख का है या ईसाई का है। हम सब भाई हैं और हम सबका देश है, और हम सब इस देश के लिए, अखंड भारत निर्माण के लिए, या हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की दया करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हम पैदा हुए हैं। और हमेशा मोदी जी की यही सोच है, और आगे भी यही सोच रहेगी, और हम सबकी भी यही सोच होना चाहिए कि हम सब भाई बहन, हम सब एक हैं।